हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, मकर संक्रांति की तिथि को लेकर इस बार बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी पड़ रही है और एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता और मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनती है। ऐसे में इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए क्योंकि एक गलती आपको बहुत बड़ा पाप करा जाएगी। देखिए, मकर संक्रांति पर आपको पता ही है कि स्नान होता है और दान करना होता है, लेकिन स्नान दान के साथ घर में खिचड़ी बनती है, चावल का दान होता है, उड़द के दाल का भी दान होता है। लेकिन हमें ये पूरी जानकारी जाननी है कि आखिर हम किस तारीख को मनाएं और क्या चीजें दान करें। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही पवित्र त्योहार है। ज्यादातर भारतीय त्योहार चंद्र कैलेंडर के ही आधार पर बने होते हैं। ऐसे में दोस्तों, ज्योतिषचार्यों ने कहा है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। हालांकि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो मकर संक्रांति 15 तारीख को मना सकते हैं। मकर संक्रांति का पावन पर्व सूर्य के धनु राशि में निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मनाया जाता है। अब देखिए, सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मकर संक्रांति मनाई जाती है और उसी दिन ही मनाया जाता है। इसीलिए 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन दान पुण्य करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। यह पर्व शुद्धता, नई ऊर्जा, खुशी, सर्दियों के अंत का प्रतीक भी माना गया है। अब ऐसे में सही तारीख है क्या? दृक पंचांग के अनुसार और अन्य प्रमुख पंचांगों के अनुसार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश जो है वो 14 तारीख को हो रहा है, लगभग दोपहर 3:13 पर। पुण्य काल इसके कुछ घंटे बाद होगा। पुण्य काल में ही स्नान होता है, सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, दान करना शुभ माना गया है। चूंकि सूर्य का यह गोचर दिन के समय हो रहा है, इसलिए मकर संक्रांति से जुड़े सभी मुख्य पूजा पाठ और त्योहार 14 जनवरी को ही होगा, 15 जनवरी को नहीं। अब 14-15 जनवरी को लेकर हर साल भ्रम होता ही है, लेकिन 2026 में संक्रांति दोपहर में हो रही है, इसलिए अधिकतर बड़े और मान्य पंचांगों के अनुसार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होगी। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर क्या खास होगा? सूर्य का राशि में परिवर्तन होगा। मान्यता है कि ऐसा होने से सकारात्मक ऊर्जा, तरक्की, शुभ फलों का संकेत मिलता है। परंपराएं और रीति रिवाज क्या हैं? देश भर में इस दिन कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य भी शुरू होते हैं और इसी के बाद से शुभ दिन भी शुरू हो जाता है, शादी विवाह का, शुभ मांगलिक कार्यों का। तो 14 जनवरी को लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, उगते सूरज को जल अर्पित किया जाता है, दान पुण्य करते हैं, अन्न का, वस्त्र का, तिल और गुड़ का खास पकवान भी बनता है। तिल के लड्डू, खिचड़ी, पारंपरिक मिठाई वगैरह भी बनती है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप एकादशी मानते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, घर में कोई रखता है, तो आपको 14 तारीख छोड़कर 15 तारीख को मकर संक्रांति मनानी चाहिए। इसी दिन स्नान दान करिएगा और खिचड़ी मनाइएगा, चावल का, उड़द के दाल का, तिल के लड्डू का, हर एक चीज का दान करिएगा। ध्यान ये रहे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुरुवार को खिचड़ी नहीं बनती है, तो वार से बड़ा त्योहार होता है, तो गुरुवार की उतनी मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि इस दिन एक बड़ा त्योहार मकर संक्रांति होगा। 14 के बजाय 15 तारीख को भी मना सकते हैं। देश भर में अलग अलग नामों से इस त्योहार को माना जाता है, जाना जाता है। तो आप चाहे तो स्नान दान 14 तारीख को भी कर लें, 15 तारीख को भी कर लें। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाना उचित होगा। ज्यादातर तो लोग यही कह रहे हैं। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार भले ही कुछ जगहों पर मकर संक्रांति 15 को मनाई जाए, लेकिन 2026 में मकर संक्रांति 14 को ही मनाना उचित है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश इसी दिन हो रहा है, इसलिए आपको इसी दिन स्नान और दान करना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति पर भूल कर आप ये गलती मत करिएगा। सुबह उठते ही भोजन मत ग्रहण करने लगिएगा, स्नान दान करिएगा। लहसुन, प्याज और मांसाहार का भोजन का बिल्कुल भी सेवन मत करिएगा। घर में सात्विकता रहे, शुद्ध आहार ही सेवन करिएगा। काले कपड़े ना पहनिएगा। मकर संक्रांति के दिन किसी की बुराई ना करे, किसी गरीब का मजाक ना उड़ाए, कटाई छटाई बिल्कुल ना करे किसी पेड़ पौधों की। ध्यान रहे कि कोई साधु संत महात्मा की बुराई ना करे। मकर संक्रांति के दिन क्रोध, कटुवचन, लड़ाई झगड़ा करने से बचे। बस ये करना होगा। तो इतना ही छोटा सा अपडेट था। बाकी राशि अनुसार मकर संक्रांति में किसको क्या दान करना है अगले वीडियो में बता दिया गया है, उसको भी जाके आप देख लीजिए। छोटे छोटे अपडेट और नई जानकारी हम ऐसे ही लेकर आते हैं। आपके सपोर्ट की जरूरत है। कमेंट करिएगा आप किस जिले से हैं और मकर संक्रांति आपके यहां पर किस दिन मनाई जा रही है। मिलते हैं अपडेट में दोस्तों, धन्यवाद।